हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर के आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें बेसिकली मैं आज आपको एक बहुत ही मज़ेदार पहेली बताने वाला हूं, जो अक्सर गांव में बुज़ुर्गों के द्वारा पूछी जाती है। तो आज की पहेली क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था, उसके 3 बेटे थे। 1 2 3, उसके 3 बेटे थे। उसके पास कुल 17 गायें थी। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था, उसके 3 बेटे थे और उसके पास कुल 17 गायें थी। ग्वाला था, उसके पास गाय के सिवा कुछ नहीं था। उसने जब उसने अपनी संपत्ति का जो वसीयत है, संपत्ति की वसीयत मतलब वसीयत उसे कहते हैं जब कोई कोई व्यक्ति जो संपत्ति का अधिकारी होता है, अपनी मृत्यु से पहले किसी को सौंप देता है, जैसे किसको कितना भाग मिलना है, वही एक वसीयत कहलाती है। तो इसी तरह ग्वाले के पास में 17 गायें थी। तो ग्वाले ने कहा कि मेरा जो पहला बेटा है, उसको कुल गाय का 1/2 भाग दिया जाएगा, तथा दूसरे बेटे को कुल गाय का 1/3 भाग दिया जाएगा, तथा तीसरे बेटे को 1/9 भाग दिया जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर मतलब कि 3 बेटे थे तो तीनों को बराबर बराबर देना था। तो हो सकता है कोई ऐसा मैटर रहा होगा कि पहले बेटे को ज़्यादा मानता होगा, दूसरे को कम मानता होगा, तीसरे को उससे ज़्यादा मानता होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बेटे जो होते हैं कहने पर नहीं चलते हैं, तो उससे बिल्कुल अभी अपनी जायदाद से दखल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पहले बेटे को 1/2 भाग देना है, दूसरे को 1/3 भाग देना है और तीसरे को 1/9 भाग देना है। तो भाई अब जैसे कि पहले वाले को 1/2 कुल गाय कितनी है? 17। अगर 17 का 1/2 भाग करोगे तो कितना आएगा? 8.5, मतलब 8.5। और शर्त ये भी है कि उसको काटना छाटना नहीं है। आप ही बताएं, अगर गाय है, गाय को काट देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व रह जाता है? तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए गाय को बिना काटे बांटना है। अगर इसी तरह से देखा जाए, अगर 1/3 मतलब 17 का तिहाई भाग का मतलब होता है किसी भी संख्या के उतने ही बराबर टुकड़े करना। जैसे 17 है तो 17 को 3 बराबर भागों में बांटना। तो 17 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5.66 करके इसी तरह आएगा। तो फिर क्या होता है, फिर दशमलव में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर नहीं, गाय को क्या है, काटना नहीं है, शर्त ये है। और अगर इसी तरह से 1/9 भाग ज्ञात करेंगे तो 17 का 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.88 करके कुछ इसी तरह से आगे आएगा। तो यही शर्त ये है कि गाय को काटना नहीं है। एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक पूर्णांक संख्या में गाय को बांटना है, क्योंकि गाय को काट देने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो भाई गांव में सभी लोगों ने पहले आपस में तीनों भाइयों ने बांटने का प्रयास किया तो नहीं बटा, और तीनों भाइयों का कहना था कि मेरे बाबूजी ने जैसा बंटवारा करके गए हैं, मुझे उतना हिस्सा चाहिए। पहला कह रहा था मुझे 1/2 भाग चाहिए, दूसरा कह रहा था 1/3 भाग चाहिए, तीसरा कह रहा था कि 1/9 भाग चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे ये पूरी बात जो है गांव में फैल गई। गांव वालों को, गांव के सरपंच को बुलाया गया, मुखिया को बुलाया गया तथा गांव वालों को बुलाया गया, तथा कोई भी इसका फैसला नहीं कर पाया। तब अंत में हुआ क्या भाई, दूर दूर तक, धीरे धीरे इसकी दूर दूर तक अफवाह फैलने लगी। तो वहाँ पर ये कहा गया कि जो इन तीनों लोगों का बंटवारा कर देगा, उसे कुछ कुछ राशि मतलब फिक्स कर दी गई कि उसे इनाम में दिया जाएगा। तो भाई दूर दूर तक ये बात फैली। तो एक विद्वान ने ऐसा ऐसा सुना तो उसके दिमाग में आया। उसने कहा कि चलिए, मैं कोई तारीख फिक्स कर दी कि मैं इस दिन आऊँगा और आपका बंटवारा कर दूँगा। तो फिर उसके तारीख जिस दिन फिक्स की, उसके बाद में वो विद्वान जो है उस गांव में आया, और आकर के भाई पूरी सभा एकत्रित हुई। उसने सब लोग सोच रहे थे कि भाई कौन सा ऐसा विद्वान है जो आएगा इस तरह के बंटवारे को कर देगा। तो वहाँ एक विद्वान आया और वह अपने साथ में एक गाय लेकर आया। क्या किया उसने? अपने साथ में एक गाय लेकर आया।
क्या है, एक गाय लेकर के आया और उसने क्या किया, ये 17 गाय थी और उसमें एक और गाय मिला दी। और गांव वालों से, वहाँ पर जितने भी एक सभा में एकत्रित थे, सबसे पूछा कोई एतराज़ किसी को। तो बेटे जो उनके उनके तीनों बेटे थे ग्वाले के, उन्होंने कहा कि एतराज़ है हमको क्यों, एक तो एक नंबर, उसमें एक और ज़्यादा हो रही है, किसी को कोई एतराज़, अगर कोई आपकी संपत्ति में कुछ थोड़ा सा भाग आकर मिला दे, आपको कोई दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरह से हमारी गाय कितनी बन गई, 18। अब भाई ये बताओ, अब इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि गाय जो है 17 गायों को 3 लोगों में बांट देना है और उसकी एक गाय बच भी जाएगी। तो इसी चीज़ को हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से बांटेंगे। और उसकी एक गाय, क्योंकि जो विद्वान एक गाय लेकर के आया है, ये तो है नहीं कि एक गाय किसी को दे देगा। आज के ज़माने में कौन ऐसा है, कभी आधे होते हैं 100 में एक आध % मिल जाते हैं जो मतलब दे देंगे, लेकिन कोई नहीं होता है जो अपना दूसरे के बंटवारे में अपना खुद की संपत्ति को देकर बंटवारा करेगा। तो जब विद्वान ने एक गाय मिला दी तो कुल गाय कितनी हो गई, 18 गाय हो गई। तो उसने क्या किया, 18, पहले बेटे को क्या किया, पहले बेटे को कितना चाहिए था, 1/2 भाग, तो उसने 18 का 2 कर दिया, तो कितना हो गया, 9 गाय जो है पहले बेटे को मिल गई। और दूसरा जो था, दूसरे बेटे को कितना चाहिए था, 1/3वां भाग, तो कितना हो गया, 18/3, तो कितना आएगा, 6 गाय दूसरे बेटे को मिल गई। और जो तीसरा बेटा था, कौन, तीसरा, उसको कितना चाहिए था, 1/9वां भाग, तो 18 को 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 2। तो इस तरह से पहले बेटे को 9 गाय मिली, दूसरे बेटे को 6, और लास्ट वाले तीसरे बेटे को कितनी मिली, 3। और इनका टोटल करेंगे तो 9 6 15 2 17, कुल 17 गाय हुई। और जो एक विद्वान लेकर के आया था, जो एक गाय विद्वान लेकर के आया था, उसकी भी गाय बच गई और तीनों लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। तो इस तरह से एक विद्वान ने उन तीनों की समस्या का हल कैसे किया। ये जो पहेली है, ये पूर्वजों के द्वारा पूछी जाने वाली पहेली थी, जिसका मैंने आप लोगों को सल्यूशन समझाया। आई होप आप लोगों को इसका सल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।